Assalamualaikum जवानों, दिस इज अवैस अमजद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे 6 ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो कि आपको बना देंगी आपके क्लाइंट के सामने इंस्टेंट अट्रैक्टिव और लगा देंगी आपकी रेपुटेशन को चार चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1 टिप, जो कि है आर्ट ऑफ लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग इज एन आर्ट इन इटसेल्फ। जब भी आप क्लाइंट के साथ फिजिकल मीटिंग कर रहे हो या फिर आप हो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, आप इंतजार करेंगे अपने क्लाइंट का कि जब वो अपनी बात खत्म कर ले और आप मुनासिब मौके का इंतजार कीजिए। जैसे ही वो टाइम खत्म हो और फिर आप अपने पॉइंट्स जो भी हैं आपके जहन में या क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपके जहन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हों, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आपको इंतजार करना होगा। एंड मेक श्योर जितने भी पॉइंट आपके जहन में आ रहे हो वो आप नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपका क्लाइंट जो है अपना दिल की जो भी उसके अंदर दिल का गुबार है या उसकी जो भी एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो दिल खोल के एक्सप्रेस कर ले, ताकि क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो विदाउट एनी इंटरप्शन आप उसको सुन लें और उसको नोट डाउन कर लें और किसी भी किस्म की इंटरप्शन से गुरेज करें। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हो या कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने क्लाइंट का नाम जो है उसको मुखातिब करें, लेकिन इसमें आपने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जिसमें से पहली चीज़ ये है कि आपका क्लाइंट के साथ कैजुअल रिलेशनशिप है या बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप है। अगर आपका क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप है तो आप क्लाइंट के नाम के साथ लगाएंगे साहिब। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट का नाम सलमान है या सिकंदर है तो आप उनको मुखातिब करेंगे सलमान साहब या सिकंदर साहब कह के। अगर आप उनका एज का डिफरेंस अगर आपके साथ इतना ज्यादा नहीं है और आप थोड़ा सा उनके साथ कैजुअल रिलेशनशिप है तो आप उनको उनके नाम से भी मुखातिब कर सकते हैं, लेकिन तुम की बजाय आप उनको आपके साथ ही एड्रेस करेंगे। जहां तक बात आ जाती है हमारे फॉरेन क्लाइंट्स की, तो फॉरेन क्लाइंट्स को एड्रेस करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल इस तरह से रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल यूएस में जो है फॉर्मल तरीका क्लाइंट्स को एड्रेस करने का वो है मिस्टर और उनका साथ लास्ट नेम। मिसाल के तौर पे अगर किसी क्लाइंट का नाम जैक निकलसन है तो You can't handle the truth. आप उनको मुखातिब करेंगे मिस्टर निकलसन। ठीक है। अगर आप उनका कैजुअल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और टाइम के साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप उनके फर्स्ट नेम से भी उनको एड्रेस कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में यह भी होगा कि क्लाइंट आपको खुद ही बता देगा कि आप मुझे मेरे फर्स्ट नेम के साथ एड्रेस कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नोट करने वाला है वो ये है कि बाज़ों का जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनकी जो नाम की प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। जब भी आपको डाउट हो कि आप उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन आपसे गलत हो जाएगी तो आप उनसे मुखातिब करके उनको पूछ सकते हैं, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम इन अ करेक्ट वे और नॉट। तो इस तरह से आपको एक कंफर्मेशन भी हो जाएगी और आपका एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाएगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 3, विच इज स्केर्सिटी प्रिंसिपल। स्केर्सिटी का मतलब यह है किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाना। जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं, जब आप उनको बताएंगे कि आपकी ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ये ऑफर उसको बहुत ज्यादा एक इंस्टेंट अट्रैक्टिव लगेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की ऑफर्स आती हैं जो कि डोर टू डोर सेल कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के कूपन्स, और वो कूपन्स होते हैं आपके डिस्काउंट कूपन्स जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। तो जिस बंदे ने पैसे नहीं भी निकालने होते वो भी मजबूर हो जाता है उस अट्रैक्टिव ऑफर को देख के, क्योंकि वो होती है लिमिटेड टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस सर्विसेज ऑफर कर रहा है तो आप अपने क्लाइंट के पास जाके उनको ये कह सकते हैं कि ये सर्विसेज हम लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर करें इस प्राइस में, और अगर आप उस पर अगर एक एज अ बोनस ऐड कर दें कि 1 महीने के लिए आपको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे, तो ये एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स जिसके ऊपर आप शॉपिंग करते हैं वो लिमिटेड टाइम ऑफर्स जो है आपको शो करती हैं। फॉर एग्जांपल,
होटल बुकिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जब आप उसमें डिफरेंट ऑप्शंस को सर्च कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस के अंदर आपको चीजें देखने में मिलेंगी, जैसा कि ये आता है कि ओनली 2 रूम्स लेफ्ट या 1 रूम लेफ्ट। तो ये ऑफर आपको एक बेसिकली इनकरेज करती है कि आप अपना डिसीजन जो है जल्दी लें, ताकि ये ऑफर आपके हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो पॉइंट नंबर 4 इज हमेशा क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात करें। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपकी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, मेक श्योर कि आप क्लाइंट का बैकग्राउंड चेक लाजमी कर लें। इसके लिए तरीका यह है कि आप उनके जाएंगे लिंक्डइन प्रोफाइल पे, आप उनका सिटी देखेंगे, आप उनका कंट्री देखेंगे, आप उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, आप उनकी कंपनीज का जो बैकग्राउंड है वो चेक करेंगे। इसके अलावा अगर कोई अपडेट्स आपको मिलती हैं उनकी प्रोफाइल से, I would suggest कि also do check their Facebook page or their Facebook profiles। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट की चीजें मिल जाएंगी जो कि आप उनके साथ एज एन आइस ब्रेकर यूज कर सकते हैं। मेरी एक मरतबा एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी एंड आई फिगर्ड आउट कि उनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था और उनका सिटी था जोहानिसबर्ग। साउथ अफ्रीका के बारे में मेरे जहन में ये आइडिया आया कि मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर थे जॉन्टी रोड्स, उनका जिक्र मैंने उस मीटिंग में किया, और साउथ अफ्रीकन टीम विच इज़ अ फैक्ट कि वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स, एंड जॉन्टी रोड्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड। तो वो मैंने उनके साथ वो चीज़ डिस्कस की और जोहानिसबर्ग के बारे में कुछ अपडेट्स थी वो उनके साथ डिस्कस की, जिसके बाद जो क्लाइंट का जो मूड था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। जिसके बाद हुआ ये कि क्लाइंट का जो एक पर्सपेक्टिव था मेरे बारे में वो इंस्टेंट नजर आया मुझे कि उसके अंदर शिफ्ट हुआ है। तो हमारी कम्युनिकेशन उसके बाद बहुत जबरदस्त रही और जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स थी वो हमने बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा डिटेल में एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में डिस्कस की। सो पॉइंट नंबर 5, आपका एटीट्यूड जो है वो क्लाइंट की तरफ बहुत ज्यादा केयरिंग होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप जा रहे हैं रेस्टोरेंट में फॉर अ डिनर, खुदा ननाए मियां साहब, आजकल जैसा कि पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, आप इसको टर्न कर सकते हैं अपनी फेवर में। जब भी आप क्लाइंट के साथ बैठे, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो या ऑनलाइन हो, आप अपने क्लाइंट से सबसे पहले जो है वो खैरियत दरियाफ्त करेंगे उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली की, एंड आई होप कि आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं दे मस्ट बी डूइंग वेल। उसके बाद आप उनकी खैरियत पूछने के बाद उसके अलावा जो उसके अलावा अगर आपके इल्म में ये चीज़ आ जाती है कि आपका जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है या किसी मीटिंग से होके आ रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका ट्रैवल उम्मीद है कि अच्छा गुजरा होगा या आपकी मीटिंग जो है वो उम्मीद है कि अच्छी गुजरी होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ डिनर पे या लंच पे हैं तो आप अपने क्लाइंट से डिनर स्टार्ट होने से पहले ही आप रिसेप्शन पे अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो है वो मैनेजर को दे सकते हैं और उनको एडवाइस कर सकते हैं कि जो भी बिल हो आप इस कार्ड से डेबिट करके जो है आप मुझे वापस कर दीजिएगा। इससे होगा यह कि आपके क्लाइंट के दिल में आपकी जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हाई। और जब आप फ्यूचर में भी उसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, आपको महसूस होगा कि उन क्लाइंट का बिहेवियर जो है टुवर्ड्स यू इज मोर काइंड एंड केयरिंग। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज का जो पोस्चर है वो क्लोज पोस्चर नहीं होना चाहिए लाइक दिस या इस तरह से, या हाथ आपके पीछे नहीं होने चाहिए। इट हैज टू बी ओपन बॉडी पोस्चर लाइक दिस, और आपके हाथों की और बाजू की और आई मूवमेंट्स अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और मेक श्योर कि आई कांटेक्ट आपका जो है वो प्रॉपर हो। अगर आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखने, आंखों में आंखें डालकर देखने से आप अगर घबरा रहे हैं तो आप उनके जो है फोरहेड के सेंटर में देख सकते हैं। और आप जो भी अगर आपका क्लाइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो भी अपनी चीजें एलैबोरेट कर रहे हैं, तो आप उनके पॉइंट्स को हल्का हल्का अपने सर से नोट भी करेंगे तो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा कि व्हाटएवर योर क्लाइंट इज सेइंग यू आर टोटली अग्रीइंग विद दिस।
मेक श्योर कि आप तेज तेज नोटिंग जो है वो लाइक दिस वो बिल्कुल ना करें, दैट्स गोना लुक मोर ऑकवर्ड। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपके शोल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स रहें, उनको बिल्कुल पुल ना करें, और आपका जो बॉडी पोस्चर है बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। जी जवानों, तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा कोई ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जिसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा हो, वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा कोई टॉपिक्स जो आपके जहन में हो दैट यू फील दैट आई शुड कवर इन द फ्यूचर, उनको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उनको 1 by 1 में कवर कर सकूं। This is Avas signing off for now.